हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए स्कैल्पिंग वीडियो पर। आज हम लोगों ने कई स्कैल्प किए हैं। स्टार्टिंग के 2-3 स्कैल्प हमारे बहुत अच्छे रहे, उसके बाद कुछ गलतियां हमसे हो गई जो एक परफेक्ट ट्रेडर से नहीं होनी चाहिए। और जो गलतियां हमसे हुई हैं वही गलतियां इंसान दूर करने की वजह से ही परफेक्ट ट्रेडर बनता है। और जब तक वो गलतियां इंसान दूर नहीं करेगा तब तक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडिंग में पूरा पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी मेंटेन का है, जो आज हमारा नहीं हो पाया। 2 दिन से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। आज हमसे थोड़ी गलती हुई, उस गलती को पूरा हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो गलतियां जो हैं, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एंड में आपको जाकर वो गलती मालूम पड़ेगी। और उस गलती को देखकर आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे कि अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग करने के समय एकदम एक जगह रखकर और ट्रेडिंग करना चाहिए। तो निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखेंगे तभी उस गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड हुआ स्टार्टिंग में 1 से 2 रुपये बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ा हमारा लॉस हो गया था। उस लॉस को हमने कैसे रिकवर किया है वो सब हमने लास्ट में बताया हुआ है। तो आपसे वो गलतियां ना हो, इसके लिए चलिए हम वीडियो पर चलते हैं और सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। चलिए। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी मार्केट की प्री ओपनिंग ख़त्म हो चुकी है। समथिंग निफ्टी जो है ये 35 पॉइंट गैप अप खुली है। समथिंग इस रेंज पे इस रेजिस्टेंस के रेंज पे मार्केट अभी जस्ट खुली हुई है। तो ट्रेड करने से जो पहले हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम लोग अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट के जो भी जोन हैं वो बना लें और उसी के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो कल हम लोगों ने 1 डे की टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे। क्यों मार्क किए थे? इसका रीज़न ये था कि परसों 12 तारीख को मार्केट ने बहुत बड़ी रैली की। निफ्टी ने समथिंग 900 पॉइंट के आसपास की रैली की थी। और कल मार्केट ने इतनी बड़ी रैली नहीं की है। कल जो मार्केट ने रैली की है तो टोटल जो रैली की है वो 300-400 पॉइंट के अंदर रैली की है, लेकिन ये लोअर लोज में नहीं की है। ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन ज़्यादा आया है, 50% के आसपास रिजेक्शन आया है और फिर मार्केट नीचे गिरी है। तो आज हम लोग ये करेंगे कि आज हम लोग 1 हावर्स के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करेंगे। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं अभी और 1 हावर्स पे हम अपना एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या है, कैसे है, और फिर हम लोग ट्रेड के लिए सोचें। उससे पहले अपने लेवल हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका सपोर्ट जोन, इसका जो सपोर्ट जोन है वो पहला सपोर्ट जोन इसका ये है। ये पहला सपोर्ट जोन है इसका। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने बहुत तेज़ी से फॉल किया था और देखिए इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया था। ये लेवल है, मार्केट ने क्रॉस किया था। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद और फिर मार्केट ने आज वहीं पर रिट्रेस लिया है और वहीं पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज की है ना, छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो हमारा सपोर्ट ये हो जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस एरिया, पहला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। इसको रेड ही रहने देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि सपोर्ट लेवल ग्रीन रहेगा और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेड रहेगा। इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, इसको हम रेड कर देते हैं। देखिए, इसको हमने रेड कर दिया है, नहीं ये इसको हमने रेड कर दिया है। इसका सपोर्ट जोन हम निकाल लेते हैं, सपोर्ट जोन निकाल लेते हैं। देखिए 9:11 हो भी रहा है, मार्केट बस
ओपन होने वाली है, प्री ओपनिंग तो हो गई है। इसका जो सपोर्ट लेवल पहला ये है, ये सपोर्ट लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। कई कैंडलों को मिलाकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो मार्क करते हैं। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो कभी भी एक लाइन नहीं होती, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हमेशा एक जोन होता है, उसी जोन के अंदर मार्केट मूव करती है। उसको 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर ये है, और देखिए नीचे से जो है 1 आवर्स पे एक ट्रेंड लाइन हमको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन। चलिए हम 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, पहले 15 मिनट पे देखते हैं क्या है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे लेवल पे है, हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। और अब जो भी अपने इंडिकेटर हैं हमारे, उसको हम ऑन कर लेते हैं। हमारा 9 और 15 EMA मयंक भाई की स्ट्रेटजी 9-15 EMA। ये एक छोटा सा 5 मिनट के जोन पर हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, और इसको पहचानने के लिए हम पीला कर रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं हम लोग सीधे ट्रेड पर, और जो भी ट्रेड बनेगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग का जो पहला ट्रेड है वो पंच हो चुका है। ये पंच हुआ है कॉल में, मार्केट बहुत बढ़िया निकल रही है, और 50 EMA यहाँ इसके जस्ट पास तक हम लोग टारगेट लेंगे। स्पाइक में निकल भी सकता है, तुरंत हम लोग बाहर निकलेंगे। छोटी स्पाइक, क्योंकि रिवर्सल मार्केट में बहुत तेज़ी से आ सकता है। 50 EMA ऊपर लगा हुआ है पहला ट्रेड हम लोगों का, और रिजेक्शन लेगा तो हम लोग काट देंगे इसको। जा रहा है, लेकिन ये कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी बुक करेंगे थोड़ी देर में। बाकी अगर मोमेंटम में निकलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड देगा हम लोगों को। देखिए 5200 5000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। 50 EMA है ऊपर, थोड़ा सा रिस्क है। हम 150 क्वांटिटी हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया है, और अभी बचा हमारा 75 क्वांटिटी, और 75 क्वांटिटी बचा है अभी हम लोगों का। रिजेक्शन तो मार्केट ले रही है। चलिए 50 EMA है, बहुत रिक्सी होता है ना। देखिए चलिए मार्केट हायर हाई में तो है। अगर 50 EMA के ऊपर जाएगी तो एक क्वांटिटी हम 75 क्वांटिटी और बाई करेंगे। देखते हैं। देखिए मार्केट जा रही है, सस्टेंस कर रही है, जा सकती है। ठीक है, ये मार्केट जा रही है यहाँ से। चलिए हम सेल करते हैं पहला ट्रेड हमने सेल किया है, और इसमें जो प्रॉफिट हम लोगों का बना है, ये देखिए पहला ट्रेड है हम लोगों का, और 4582 रुपये हम लोगों का बना है। तो देखिए ये यहाँ पर इसने इंडेक्स ने 50 EMA को ब्रेक किया है, लेकिन इस लेवल पर देखिए बहुत अच्छा सा सपोर्ट रखा है इस लेवल पर। ये देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। जस्ट सपोर्ट लेवल पे ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। रेजिस्टेंस लेवल जो इसका है 5 मिनट पर, वो ये है। प्रीमियम जा भी सकता है। सेंसेक्स देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सेंसेक्स भी अपना लेवल निकाल रहा है, ये दोनों अपना लेवल निकाल रहा है। चलिए ठीक है, अगर दूसरा ट्रेड बनता है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करते हैं। पहला ट्रेड हम लोग लिया है, फाइनल हुआ है। कोई भी ट्रेड मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो देखिए गाइस, हम लोगों का कॉल में ही अभी दूसरा ट्रेड एक पंच हुआ है 250 क्वान्टिटी,
इसको हमने 1 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर लिया है। 5 मिनट से तुरंत हमने 1 मिनट शिफ्ट किया था और 1 मिनट पे हमने ये देखा कि 5 मिनट पे जो है ये 5 मिनट पे 50 EMA के ऊपर तो निकला था, लेकिन 1 मिनट पे फिर हमने देखा कि ये जो है 50 EMA के ऊपर इसने 1 मिनट का कैंडल क्लोज किया और सस्टेंस कर रहा है। हम लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड होगा इस ट्रेड में वो समथिंग यहाँ हमारी एंट्री हुई है और इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 कम से कम हम लोग इसका रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर ये ट्रेड हमारा चलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड हमारा ये चलेगा। चलिए, इसकी उम्मीद है चलने की क्योंकि देखिए 5 मिनट पे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने ब्रेक किया है, 50 EMA को भी ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद सबसे बड़ी बात कि ये सस्टेंस कर रहा है। अगर यहाँ से रिट्रेस होता तो रिस्क ज़्यादा होता, लेकिन ये ट्रेंड में आने की कोशिश कर रही है मार्केट। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारा एनालिसिस सही निकलता है गलत निकलता है वो तो मार्केट के ऊपर है। ट्रेड लेना हमारा काम है और फल देना मार्केट का काम है। चलिए देखते हैं जैसा होता है। अभी समथिंग 2000 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है यहाँ, 2200 का। बाकी अगर हमको स्पाइक दिखेगा तो हम ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसका OI देखते हैं कि इसका मैक्सिमम OI कहाँ है। चलिए देखिए एकदम ये अपने जो अच्छा खासा इसका OI था रेजिस्टेंस लेवल, उसको भी जस्ट सेंसेक्स ने ब्रेक किया है। तो अगर ये जाएगा तो कम से कम यहाँ तक ये जा सकता है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक ये जा सकता है। देखिए आपको दिख रहा है ये इसका OI है। ठीक है, इसको ब्रेक किया है इसने, कैंडल बहुत अच्छी बना रहा है। फ़िलहाल हम देख रहे हैं सेंसेक्स का हमने पोजीशन निफ्टी में बनाया है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादातर सेम ही चलता है। चलिए अपना ट्रेड देखते हैं। देखिए अभी ये 2200 3000 का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी हम और ऐड करने की कोशिश करेंगे। 300 क्वांटिटी भी हम लोगों का हुआ है और जैसे ही ट्रेड चलेगा कम से कम इसमें से हम 150 क्वांटिटी बुक करेंगे, 150 को ट्रेल करेंगे। ये जा रहा है, स्पाइक देनी चाहिए, ट्रेड को स्पाइक देनी चाहिए। देखिए 4500 4000 कोशिश करेंगे छोटा छोटा स्कैल्प लेने के लिए और जहाँ भी हम लोगों को थोड़ा रिस्क दिखेगा वहाँ तुरंत ट्रेड को बिना सोचे समझे एग्जिट कर दिया जाएगा। चलिए एग्जिट ट्रेड। देखिए कितनी बड़ी कैंडल फॉल कर गई। देखते हैं क्या हुआ है इसमें हमारा जो ट्रेड मिला है हमको पोजीशन, ये 1781 रुपये का प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है। ये देखिए समथिंग 5000 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट समथिंग आ रहा था, लेकिन कोई बात देखिए अगर बुक नहीं करते, देखिए एनालिसिस देखिए, अगर बुक नहीं करते तो देखिए मार्केट कितनी बड़ी फॉल हुई है। इसीलिए क्विक स्कैल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए फिर मार्केट रिट्रेस ले रही है, इसको हम 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। देखिए ये है 50 EMA बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए अगर हम ये नहीं यहाँ करते तो ये हमारे स्टॉप लॉस को काट देता। चलिए ठीक है, ट्रेड बनता है, हम फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम फिर ट्रेड लेंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, देखिए अभी जो समय हो रहा है वो यहाँ पर 6:38 हो रहा है। मैंने सुबह आप लोगों को 2 छोटे छोटे स्कैल्प कर दिखाए थे, जिसमें से हम लोगों ने छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया हुआ था। और उसके बाद हमने आप लोगों को बोला था कि जो भी ट्रेड बनेगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद गलती थोड़ी सी हमसे हो गई, बड़ा लॉस हो गया। और उस लॉस का कारण ये था कि क्वांटिटी हमने ज़्यादा पंच कर दी ट्रेड में, और क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड तो हमारा सही था, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया था।
इसकी वजह से थोड़ी सी साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हुई और वीडियो हम ट्रेड का नहीं बना पाए थे, लेकिन आप लोगों को जो भी हुआ है वो सारा ट्रेड दिखाएंगे। फिर उसके बाद कुछ समय तक मैं वापस गया और ट्रेड को छोड़ा, समथिंग आधे घंटे के लिए मैंने अपने माइंड को सही किया और फिर आकर ट्रेड पे मैं बैठा। और उसके बैठने के बाद हमने लॉस को रिकवर कर लिया। लॉस बहुत बड़ा हो गया था, लॉस को रिकवर किया हमने और थोड़े से प्रॉफिट में भी हम आए। तो आप लोगों को हम पोजीशन तो नहीं दिखा पाए, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑल ओवर पोजीशन हम ज़रूर दिखाएंगे, जिसकी वजह से कोशिश करेंगे कि जब तक हमसे हो सकेगा तब से हमारा वीडियो रेगुलर पोस्ट होता रहेगा। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं अपनी पोजीशन। देखिए ये जितने भी लेवल्स थे ये हमने सुबह ही मार्क किए हुए थे। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 डे की टाइम फ्रेम पे था और ये जो सपोर्ट है ये 1 आवर्स की टाइम फ्रेम पे था। देखिए कितने अच्छे से मार्केट ने इन सबको सपोर्ट किया है। यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर आकर देखिए अपनी पोजीशन। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये आज की हमारी ऑल ओवर पोजीशन है, ये आज की हमारी ऑल ओवर पोजीशन है, जिसमें आपको हम दिखाते हैं कि ट्रेड किस तरह हमारा हुआ था, किस तरह हमारा ट्रेड हुआ था। देखिए ये हमारी यहाँ पर पोजीशन है। देखिए इसमें ये 3 ट्रेड हमसे सुबह हुआ था। इसमें 4500 का प्रॉफिट, समथिंग 4000 के आसपास का, 1700-1800 का प्रॉफिट, 3200 का प्रॉफिट। फिर हमारा ये बड़ा लॉस हो गया था। किसकी वजह से? क्वांटिटी बड़ी होने की वजह से हमारा लॉस हो गया था। ये 24,000 का एक लॉस हुआ, एक 16,000 का लॉस हुआ, एक 7,000 का लॉस हुआ और एक 3,000 के आसपास का लॉस हुआ, जिसमें हमारा माइंडसेट बहुत ख़राब हो गया और आधे घंटे के लिए हमने ट्रेड छोड़ा और फिर आकर हम ट्रेड पर बैठे और इसको हमने रिकवर किया। रिकवर कैसे किया वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोबारा ट्रेड पे हम आए थे, यहाँ 2400 का 2,000 का प्रॉफिट, 17,000 का लॉस। फिर देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं 12,000 का प्रॉफिट, 1,800 के आसपास का प्रॉफिट, 400, 3,000 का लॉस। ये हमारा डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ था 34,000 रुपये का। उसके बाद फिर हमने 1,000 का लॉस किया, फिर 12,000 के 13,000 के आसपास का प्रॉफिट किया हमने। फिर यहाँ से देखिए आप, ये 13,000 के आसपास का प्रॉफिट किया हमने, फिर यहाँ पर 1,100 का प्रॉफिट किया। ऑल ओवर जो हमारा आज का PNL है दोस्तों, वो हमारा ऑल ओवर PNL ये है। ये देखिए आज का हमारा ऑल ओवर PNL ये है। हमने लॉस बहुत बड़ा किया था, उस लॉस को रिकवर करने के बाद हमने यहाँ पर प्लस में हमने मार्केट बंद की है। आज यहाँ पर 1,356 रुपये का प्रॉफिट के लेकर 1,356 प्रॉफिट लेकर हमने मार्केट को बंद किया है। तो देखिए आप लोगों को हम ट्रेड दिखा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि माइंडसेट बहुत ख़राब हो गया था और लॉस को रिकवर करने के लिए हम मार्केट से दूर हुए और फिर वापस मार्केट में आए और उस लॉस को हमने रिकवर किया और हम 1,300 रुपये के प्रॉफिट में आए। तो इस प्रॉफिट को हम नहीं मानेंगे, इस प्रॉफिट को नहीं मानेंगे, क्योंकि समथिंग हमारा 3,000 रुपये के आसपास, 3 से 3,500 रुपये के आसपास ब्रोकरेज गया है, जिसमें से अगर हम 1,300-1,400 रुपये घटा देंगे तब भी 1,300-1,400 अगर घटा देंगे हम तब भी हमारा समथिंग 2,400 के आसपास का आज लॉस है। हमने इसको लॉस बुक किया, लेकिन हमने अपने जो लॉस को है वो मेंटेन किया। तो इस सब चीज़ का कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर ट्रेड करें तो कोशिश ये रखें आप लोगों को कि क्वांटिटी जो आपने सुबह बाई की है उसी क्वांटिटी में आप लोग उसी क्वांटिटी में अपना ट्रेड, जब तक आपका टारगेट पैसे का हिट ना हो जाए कि जितना आपको मनी मार्केट से चाहिए उतना जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए तब तक आपने जितनी क्वांटिटी से सुबह ट्रेड किया है उतनी ही क्वांटिटी से आप ट्रेड लास्ट तक कीजिए। क्वांटिटी कम कीजिए लेकिन क्वांटिटी आप ज़्यादा मत कीजिए।
यही एक वजह है जो हमारा आज लॉस हुआ था, लेकिन हमने रिकवर किया। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, कोशिश करेंगे ये गलती हम भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। जैसा होता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कल हम ज़रूर देंगे। ओके, बाय ट्रेडर्स।